Good morning, students. Hope you all are well. Myself, Meenal Murhekar, welcomes you all in the online tutorial of Shri Eknath Rao Khadse Talent School, Muktainagar. Today, we are going to learn about the third chapter from your syllabus, that is Fiber to Fabric. So, first we'll discuss about the name. It suggests fiber to fabric means what? धागे से कपड़ा कैसे बनता है ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पुरानी अपनी 6th क्लास में पढ़ा है कि फाइबर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट्स के थ्रू भी मिलते हैं। तो हमने पूरा जो सेशन है, मतलब पूरा जो चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि प्लांट फाइबर्स हमें कैसे मिलते हैं और कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं। तो प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या पढ़े थे हमने उसमें? प्लांट फाइबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉटन होता है, जूट होता है, लिनन होता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं प्लांट फाइबर्स के। तो इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, तो एनिमल्स से हमें जो प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स से हमें जो फाइबर मिलते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो दो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं एनिमल फाइबर्स के वो कौन कौन से हैं? वुल और सिल्क, राइट? वुल और सिल्क। वुल आपने देखा होगा, वुल जो हम ठंड में पहनते हैं, जो हमें गर्मी फील कराता है, ओके, जो विंटर से हमें प्रोटेक्ट करता है। और सिल्क की आपने देखा होगा, आपकी मम्मी और दादी नानी वो जो सिल्क साड़ीज़ पहनती हैं। आप जाइए घर पर, आज ये वीडियो सुनने के बाद आप घर पर पूछिए अपने पेरेंट्स से कि सिल्क मदर से सिल्क साड़ीज़ उनसे आप पता कीजिए कौन सी है, कैसी होती हैं और वुल कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। तो ये जो वुल और सिल्क है, ये जो वुल होता है, सबसे पहले हम वुल के बारे में पढ़ते हैं। वुल जो होता है, वुल हमें किससे मिलता है? फ्लीस ऑफ शीप से मिलता है। फ्लीस मतलब क्या? हेयर्स। आपने शीप तो देखी होगी, देखा है ना? शीप के बॉडी पर कितने सारे हेयर्स होते हैं। तो उन हेयर्स से ही हमें क्या मिलता है? उन हेयर्स से हमें वुल मिलता है। और जो सिल्क फाइबर होता है वो किससे मिलता है? हमें सिल्क मॉथ से। सिल्क मॉथ क्या है? एक छोटा कीड़ा है जिससे हमें ये सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन दोनों की जो लाइफ स्पैन है शीप का और जो अदर एनिमल्स है जिनसे हमें वुल मिलता है और सिल्क मॉथ का, इनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं, राइट? सो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एनिमल फाइबर्स। ठीक है, वुल से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये देख लीजिए शिप का पिक्चर, देखिए कितने हेयर्स हैं उसके बॉडी पर। तो ये जो हेयर्स हैं इन्हीं की वजह से देखो कितनी थिक ग्रोथ है हेयर्स की। इन ग्रोथ से ही हमें हमें वुल मिलता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वुल। ठीक है, वुल हमें किससे मिलता है? वुल हमें जो इन एनिमल्स से मिलता है वो हैं शीप, गोट, याक और भी कई एनिमल्स हैं जिनसे हमें वुल मिलता है। वुल कैसे मिलता है हमें इन एनिमल्स से? जिनके इन एनिमल्स की बॉडी पर हेयर्स होते हैं। ठीक है, और सी दीज वुल एल्डिंग एनिमल्स बियर्स हेयर ऑन देयर बॉडी। सो क्या होता है, इन हेयर्स की वजह से, ये आपने सुना होगा कि हेयर जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्यों प्रोटेक्ट करते हैं वो? क्योंकि हेयर्स की एक टेंडेंसी होती है क्या, कि ये जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हेयर्स ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। हेयर्स जो है वो एयर को ट्रैप करते हैं और एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब एयर के ऊपर हीट का कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, समझे? तो आपने बेसिकली देखा होगा कि ये जो एनिमल्स हैं जिनके बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये बेसिकली उन्हीं रीजन में रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत होती है। देखा होगा ना आपने, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहीं पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इनके पास इनकी बॉडी पर हेयर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए उन्हें वो ठंड फील नहीं होती है, समझे? इस वजह से उन्हें ये ठंड फील नहीं होती है और वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स दैट यील्ड वुल।
अब कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें वुल मिलता है? तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं शीप की। ब्रीड मतलब क्या? जातियां हैं शीप की जिनसे हमें वुल मिलता है। और शीप सिर्फ एक ही नहीं है जिससे सिर्फ हमें वुल मिलता है, सिर्फ शीप से ही नहीं, और भी अदर एनिमल्स है जिनसे हमें वुल मिलता है। तो मार्केट में हमारे पास कौन कौन सा वुल अवेलेबल रहता है? जो देखो, याक से भी हमें वुल मिलता है। याक कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तिब्बत और लद्दाख में। फिर मोहेर जो होती है, मोहेर एक जगह है, वहाँ पर अंगोरा गोट्स ज़्यादा प्रेजेंट होती है। उन अंगोरा गोट्स से भी हमें मिलता है वुल। सी, मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहेर नाम का फाइबर है, सॉरी, वो हमें अंगोरा गोट्स से मिलता है। फिर ये कहाँ मिलती है? हिली रीजन्स में मिलती है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है। नाउ वुल जो है वो गोट से भी मिलता है, याक से तो मिलता है, शीप से भी मिलता है, बट जो है गोट से भी मिलता है। और ये गोट कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो गोट है जिनसे हमें वुल मिलता है वो कश्मीरी गोट्स होती हैं। और इनका जो वुल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि इनका जो अंडर फर है, ऊपर का जो लेयर है स्किन का, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। और इसी से शॉल्स बनाई जाती है, जिन शॉल्स को हम क्या कहते हैं? पश्मीना शॉल्स कहते हैं। ठीक है। नाउ कुछ कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स की बॉडी पर भी फाइबर होता है, वुल होता, मीन्स जो हेयर होते हैं उससे भी हम वुल बनाते हैं। लामा, अल्पाका, ये जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं एनिमल्स, इनसे भी हमें वुल मिलता है। नाउ सी द पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स। याक, ये देखिए याक कितना हेयर्स है उसकी बॉडी पे, सी। फिर ये है लामा, अल्पाका, ओके, ये कैमल, सी, Angora goat. So these are the animals which have fibers, or means you may say hairs on their body, and from these we obtain wool. Okay. सो नाउ वी हैव सीन, हमने देखा कि ये जो फाइबर है ये हमें कहाँ से मिल रहा है। तो फाइबर तो हमें मिल गया, मीन्स ये जो हेयर है ये तो हमने निकाल लिया, पर अब हमें उसको बनाने के लिए उस धागे से पूरा सब, उस धागे को सबसे पहले वो हमें कैसे मिलेगा? एनिमल से हम जस्ट काट के तो नहीं ले सकते उनसे, और काट भी लिया तो क्या डायरेक्ट हमें मिल जाएगा क्या? और क्या हमारे पास वो एनिमल्स हमेशा प्रेजेंट है क्या? नहीं ना। तो इसलिए हमें वो कैसे हमें मिलेगा वो हम अब देखने वाले हैं। ठीक है। तो सी, फ्रॉम फाइबर्स टू वुल। तो फाइबर, अभी हमें फाइबर मिलना ज़रूरी है। अभी हमें ये तो पता है कि इन एनिमल से मिलता है, पर इन एनिमल से मिलता है तो ये एनिमल्स हमारे साथ, हमारे पास होना ज़रूरी है, तभी तो हम फाइबर बना पाएंगे, राइट। सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप करते हैं कुछ जो शेफर्ड्स होते हैं। शेफर्ड्स आपको पता होगा, जो गाय भैंस को पालते हैं और जो चराते हैं। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये जो शीप्स होती है और ये जो एनिमल्स होते हैं इनको पालते हैं मीन्स व्हाट? रियरिंग करते हैं। रियरिंग में क्या करना? उनका देखभाल करना, उनको प्रॉपर खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। ठीक है। रियरिंग में क्या होता है? वो उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, मीन्स घास उनको खिलाते हैं। सी, ग्रेजिंग शीप जो है घास बाहर लेके जाते हैं। देखा होगा आपने कि जो शेफर्ड्स है वो कैसे शीप्स को लेके घूमते हैं जगह जगह, ताकि उनको घास मिले खाने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग ऑफ शीप। बट क्या होता है, कभी कभी बाहर मौसम ख़राब होता है और कभी कभी घास अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए क्या होता है कि जो है वो उनको फिर अलग खाना दिया जाता है। और वो जो फूड होता है वो कौन सा होता है? पल्सेस, कॉर्न, जोवर, ऑयल केक्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हें खिलाई जाती है। और विंटर में तो जनरली ठंड में उनको अंदर ही रखा जाता है, तो इसलिए उन्हें शीप्स को क्या खिलाते हैं हम? लीव्स, ग्रेन्स और फोडर, यही सारी चीज़ें हम उन्हें खिला पाते हैं। ठीक है। अब ये तो हमने देखा शीप का रियरिंग। अब है शीप का ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब क्या? कि अब शीप है, हमारे पास एक शीप है,
पर क्या एक शीप हमारे लिए सफिशिएंट है? कोई भी कुछ भी चीज़ अपन करते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, अब एक नहीं, कुछ चीज़ अच्छी अपनी चल रही है तो हमें और कुछ चाहिए, और हमें अमाउंट अपना इंक्रीज़ करना चाहिए, क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए हमें शीप के नंबर को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग उनका होता है। तो क्या होता है कि हमें पता है कि ये जो शीप है इसका वुल, इसका जो हेयर है वो अच्छा है और ये हमें अच्छा वुल देगी, ठीक है। तो हम जो पर्टिकुलर वही शीप है उसी से हम जो है न्यू उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने पेरेंट कौन रहेगा शीप का वो हमने सिलेक्ट कर लिया ना सिलेक्ट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे शीप ऑफस्प्रिंग जो हमें चाहिए वो कैसी चाहिए और उसका पेरेंट कौन होगा, तो उसमें कैसे कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्ट कर लिया हमने पेरेंट और अब वो ब्रीड करेंगे, मीन्स उनसे हमें न्यू ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। ओके, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या देखा? हमने एनिमल भी रख लिया हमारे पास में, और एनिमल्स की मतलब एनिमल्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें फाइबर मिल गया उनसे, फाइबर मीन्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी बॉडी पर, राइट। सो अब हम देखेंगे प्रोसेसेस कि हम वहाँ से वो फाइबर को कैसे लेंगे और कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे लंबे लंबे धागों में। ओके, सो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? शेयरिंग की। सबसे पहली प्रोसेस उनकी बॉडी से निकालना होता है हमें। अब वहीं के वहीं तो हम वूल नहीं बना सकते, इसलिए हमें उनकी बॉडी से उस फाइबर को, उन हेयर्स को निकालना होता है। तो द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग। What? The fleece of a sheep along with the thin layer of skin is removed from its body. So this process is called shearing. ओके, सो शेयरिंग करने के लिए क्या हमें करना होता है? शेयरिंग के लिए बहुत सारी मशीन्स आजकल अवेलेबल है। उन मशीन्स की मदद से हम क्या होता है, हम उनके जो हेयर्स हैं उनको निकाल सकते हैं। और शेयरिंग जो है उनको हर्ट नहीं करती है, शीप्स को उनको हर्ट नहीं करती है वो जनरली। आपने देखा होगा हमारे फादर जो हैं वो शेविंग करते हैं तो क्या होता है, तो क्या उन्हें लगता है? हाँ, लगता ज़रूर है, कभी कभी कट लग जाता है, बट द थिंग इज़ डिफरेंट। वो क्या होता है, ऊपर की जो डेड स्किन होती है उसके ऊपर हमें हेयर्स होते हैं, तो इसलिए हमें वो हार्म नहीं करते जब वो निकालते हैं। और बेसिकली जो शेयरिंग होती है वो कब करते हैं हम? वो जनरली हम समर सीज़न में करते हैं ताकि शीप्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गई हमारी? शेयरिंग हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें बताया है कि कौन सी ब्रीड से, कौन सी जाति की शीप से हमें किस टाइप का वूल मिलता है, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप क्या होती है? हमने उनकी बॉडी से निकाल लिया, शेयरिंग की प्रोसेस हमने कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप होती है उनको, वो जो हमने हेयर्स निकाले उनको धोने का, उनको वॉश करने का प्रॉपर। तो द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज़ thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and air. अगर उस पर कुछ डस्ट लगा है, ग्रीस लगा है, तो इस हमें वो सब वॉश करना होता है। तो ये हम किस में वॉश करते हैं? बड़े बड़े टैंक्स में हम इसको वॉश करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है वॉशिंग की, इसे हम क्या कहते हैं? स्काउरिंग कहते हैं। पहले बड़े बड़े टैंक्स में हाथ से इसे धोया जाता था, पर अब जो है मशीन्स अवेलेबल है धोने के लिए भी, ठीक है। नाउ थर्ड प्रोसेस होती है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग में क्या होता है?
सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग में सिर्फ हम जो है हेयर्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मीन्स अगर उसमें कुछ कचरा है, कुछ स्किन पार्ट रह गया है अलग सा, तो उसे हम निकाल लेते हैं। तो आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन, द हेयर स्किन इज़ सेंट टू द फैक्ट्री। जो हेयर्स हैं उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और डिफरेंट टेक्सचर्स देने के लिए, और जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई थर्ड प्रोसेस। नाउ फोर्थ प्रोसेस होती है उसमें बर्स निकालना। फ्लफ़ी जो फाइबर्स होते हैं, आपने स्वेटर्स में देखा होगा, छोटे छोटे रुए आ जाते हैं वाइट वाइट कलर के, है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम बर्स कहते हैं। तो ये जो बर्स होते हैं इनको पिक करके निकाला जाता है। ठीक है, फिर ये निकाल लिए हमने। फिर क्या होता है, वापस से उसको कभी कभी धोना पड़ जाता है हमें, तो उसे वापस हम स्कोर करते हैं, वापस से वॉश करते हैं और फिर सुखाते हैं। अब ये जो वुल है ये रेडी है हमारे पास, जिससे हम फाइबर बना सके। ठीक है, थ्रेड से हम फाइबर बना सके। सो फिफ्थ प्रोसेस क्या होती है, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब हम इसको क्या करेंगे, फाइबर को हम डाई करेंगे। ठीक है, कलर देंगे उन्हें, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस, जो नेचुरल स्किन है शीप का, उसका कलर बेसिकली क्या होता है, जनरली ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर का होता है। पर आपने देखा होगा मार्केट में कितने सारे कलर्स में स्वेटर्स और सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो इसलिए हमें उसे कलर करना पड़ता है ताकि हम डिफरेंट कलर्स में सारी ये चीज़ें बना सकें। ठीक है, नाउ सिक्स्थ स्टेप क्या होती है, द फाइबर आर स्ट्रेटन, कॉम एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब वो क्या बन गया, हमारे पास फाइबर तो अवेलेबल हो गए, हमने उन्हें कलर भी कर लिया, पर उसको अब रोल करके एक प्रॉपर वे में रखते हैं ताकि वो जंबल अप ना हो और वो प्रॉपरली हम यूज़ कर सकें। ठीक है, सो द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड देन शॉर्टर फाइबर्स आर स्पुन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। तो जो बड़े बड़े फाइबर हैं उनसे क्या होता है, उनसे हम वुल बनाते हैं स्वेटर्स के लिए, और जो छोटे छोटे फाइबर हैं उनसे छोटे छोटे कपड़े हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये देखिए, शेयरिंग में हमने स्किन निकाला शीप का, फिर उनको वॉश किया। स्कोरिंग पहले ऐसे होती थी टैंक्स में, फिर क्या हुआ, फिर अभी देखो स्कोरिंग मशीन से होती है तो ऐसे हो जाती है, और फिर वहीं के वहीं रोल भी हो जाता है और वो यार्न के फॉर्म में रोल हो गया। इसके बाद फिर डाई होता है, देखा ना आपने अभी, डाई के बाद मीन्स उसका क्लीनिंग होता है, फिर डाइंग होता है, फिर वापस रोलिंग होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, जो फ्लो चार्ट है, ये आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरी प्रोसेस हमें दी हुई है कैसे सब होता है। सो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सबसे पहली प्रोसेस क्या हुई, सबसे पहली प्रोसेस शेयरिंग, जिसमें हमने उससे निकाला, फिर स्कोरिंग, उन्हें वॉश किया, फिर सॉर्टिंग, उसमें से कुछ गंदा होगा तो वो निकाल लिया, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो छोटे छोटे उसमें फाइबर्स हैं वो हमने निकाल लिए, फिर उसे डाई किया, कलर किया उसे, फिर उसे रोल करके प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया ताकि हम उसे कुछ बनाने में अब यूज़ कर सकें। ठीक है, ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ये सब क्या था, ये सब था दिस इज़ अबाउट वुल। तो ऐसे हमें वुल मिलता है और ऐसे हम उससे सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने वुल का सब देखा, अभी हमको देखना है कि जो है सिल्क हमें कैसे मिलता है। तो सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, और ये जो सिल्क वर्म है, अब इसे भी हमें पालन पोषण की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास बहुत सारा सिल्क वर्म अवेलेबल हो, तभी तो हमें सिल्क मिलेगा ना। तो ये जो रियरिंग का जो प्रोसेस है सिल्क वर्म का, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड व्हाट, सेरीकल्चर। मीन्स इनका जो पालन पोषण हम करते हैं, इन्हें अपने पास रख कर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ना इधर देखिए, अब हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे सिल्क मॉथ का। सिल्क मॉथ कैसे सिल्क बनाती है अपने आसपास। सो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है, और उसमें से जब निकलता है, मीन्स जब वो अंडे हैच होते हैं, एग्स का जब हैचिंग होता है, तो उसमें से कुछ कैटरपिलर्स निकलते हैं, स्मॉल सिल्क वर्म्स निकलती हैं, बेबी सिल्क वर्म, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स कहते हैं। सो
वो जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनका जो स्टेज है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। फिर ये जो प्यूपा होती है ये क्या होती है, ये इन्हें क्या लाइफ हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, उनकी प्यूपा कहते हैं। इट फर्स्ट वीवन्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, वो अपने आसपास एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिससे वो अपने आप को होल्ड करके रख सकती है। सो ये जो मूवमेंट ये जब करती है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो अपने आसपास जो है अपने आसपास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और एक प्रोटीन सिक्रेट करती है। वो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन क्या होता है, उस प्रोटीन से ही हमें फाइबर मिलता है। और जब वो जो प्रोटीन होता है वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो सिल्कवॉर्म होती है वो पूरा अपनी बॉडी को कवर कर लेती है उस फाइबर के फॉर्म में। soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turn into pupa। प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कवरिंग जो अब उसके बॉडी के ऊपर आ गई उसे हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। सो द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड ऑफ कोकून। अब तो प्यूपा के फॉर्म में वो कैटरपिलर हमें मिल गई, पर वो तो अभी भी छोटे सा सिल्कवॉर्म है ना, उसकी ग्रोथ तो ज़रूरी है। तो अब जो वो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ उस कोकून के अंदर ही होगी उसकी, ठीक है। नाउ अब ये जो सिल्क यार्न है, हमें ये सिल्क यार्न कहाँ से मिलता है, ये सिल्क यार्न हमें मिलता है उस कोकून से। द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सो सिल्क मॉथ की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जिनसे हमें मिलता है। सो सी कौन कौन सी होती है, तस्सर सिल्क होता है, मूंगा सिल्क, कोका सिल्क। ये जो हैं ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की मॉथ से हमें, डिफरेंट टाइप के मॉथ्स के कोकून से हमें मिलता है। सो जो मोस्ट कॉमन सिल्क जो हम यूज़ करते हैं वो कौन से कहाँ से मिलता है हमें, वो जनरली हमें मिलता है जो मोस्ट कॉमन जो है वो मिलता है हमें मलबेरी सिल्क मॉथ से, ठीक है। ओके, डिड यू गेट दिस थिंग? ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। सो अब आइए फ्रॉम कोकून टू सिल्क कैसे हमें मिलता है। जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रियरिंग। हमने वहाँ पर भी रियरिंग किया था। पहले हमें उनको कल्टीवेट करना पड़ता है, मीन्स उसे खाना खिलाना पड़ता है, उन्हें बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी उन्हें हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है रियरिंग ऑफ सिल्क। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो हंड्रेड्स ऑफ एग एक टाइम पे ले करती है और उन अंडों को हम स्टोर करके रखते हैं एक क्लॉथ पर, पेपर पर, सोल्ड, और फिर उन्हें फार्मर्स को बेचा जाता है, ठीक है। ये देखिए उनके एग्स दिख रहा है आपको, ये फिगर देख पा रहे हैं आप एग्स के साथ में, ठीक है। नाउ अब क्या होता है यहाँ पर, द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू द फार्मर्स। अब क्या करते हैं, द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजेनिक कंडीशन। एक प्रॉपर कंडीशन में वो रखते हैं जिसमें वो अंडे ख़राब ना हो, और सूटेबल कंडीशन में रखते हैं जहाँ पर उनके गर्मी से वो ख़राब ना हो, टेम्परेचर से ख़राब ना हो, और जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर का, ह्यूमिडिटी जो है उससे वो ख़राब ना हो। सो द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच। अब क्या करते हैं, उन्हें गर्म किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम एग को बॉईल करते हैं तो वो उसका जो आउटर कवरिंग है वो टूटता है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो एग्स हैं इनको थोड़ा वार्म करते हैं सूटेबल टेम्परेचर पे, ताकि उसमें से जो लार्वा है वो बाहर आए, ठीक है। और वो जो लार्वा बाहर आएगा तो क्या होगा, उसमें से कैटरपिलर मिलेंगे हमें। सो दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्री बियर्स अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कब किया जाता है, मतलब एक जो ट्री होता है, ये देखिए ये ट्री होता है, मलबेरी ट्री से कहते हैं। ये ट्री पर जब फ्रेश लीव्स होती हैं ना अवेलेबल, तब ये करते हैं हम।
क्यों? क्योंकि ये जो लार्वा होता है जिन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं, ये क्या करता है, दिन रात फिर इस मलबेरी ट्री के पत्तों को खाता है और वही उसका खाना होता है और फिर वो बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ उसकी बड़ी होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये जो लार्वा है उसको फिर मतलब वो खाना जब उसका हो जाता है, बड़ा हो जाता है वो साइज़ में, तो बाम्बू के एक ट्रे होती है उसमें रखा जाता है और वहाँ पर फिर मलबेरी ट्रीज़ को छोड़ दिया जाता है ताकि वो मीन्स लीव्स को छोड़ दिया जाता है ताकि वो लीव्स को खा सके। सो आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। फिर क्या होता है, 20-25 दिन तक वो बहुत खाना खा लेता है और फिर बाद में क्या करता है, बाद में ये जो है बाम्बू की जो गैप्स होती हैं उनमें, बाम्बू की ट्रे की गैप्स में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पे कोकून अपना बनाता है। सो द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, और उसके अंदर उसका डेवलपमेंट भी चलता रहता है। ठीक है, अब हमें वहाँ से सिल्क कैसे मिलता है। सो द पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। अब हमें देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमें कोकून मिल गया। ठीक है, दिख रहा है, जो देखो पहले हमने अंडे लिए, फिर उनको वार्म करके उसमें से हमने लार्वा निकाला, फिर उन्हें मलबेरी ट्री की लीव्स के ऊपर छोड़ दिया, फिर वो लीव्स जो है वो खा के जब पेट भर गया तो बाम्बू ट्रे पे छोड़ दिया, फिर उन्होंने क्या किया, कोकून बनाया, ये था कोकून। अब इस कोकून से हमें फाइबर मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये जो मिला है कोकून, ये जो पाइल मिली है पूरी, इससे हम फाइबर निकालेंगे, सिल्क। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। अब क्या है, ये जो कोकून है इसको हम डायरेक्ट सन के नीचे रखेंगे या बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, स्टीम देंगे, तो ताकि जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट आउट हो जाए और जो उसके अंदर का कैटरपिलर है, वो सिल्क वॉर्म है, वो साइड में रह जाए। तो अब इस प्रोसेस में तो बेचारा सिल्क वॉर्म मर जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रीलिंग कहते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। अब क्या होता है, वो गोल गोल लपेट के रखती है अपने आप को, कोकून जो बनाती है, तो इसको पूरा अनवाइंड करते हैं, पूरा खोला जाता है और फिर सिल्क थ्रेड्स में उनको कन्वर्ट किया जाता है और फिर क्लॉथ जो है सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हमें वुल मिलता है, सिल्क मिलता है और कैसे उनसे बनकर हमें कपड़े और सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू वन लिंक इन विच it is properly explained how the life cycle of this silkworm is. Okay, so also watch that video too, and if you have any doubt regarding this you can ask me okay, you can ask me any doubts and keep learning. Read this chapter once by your own and ask me the doubts. Okay, thank you so much, have a nice day.